अस्सलाम वालेकुम वियर्स, कैसे हैं आप लोग। यकीनन अल्लाह पाक के करम से बहुत अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे जनाब। आज हम बहुत ही हमारी देसी ट्रेडिशनल डिश यानी भर में करेले बना रहे हैं। करेले मुख्तलिफ़ चीज़ों से इसकी फिलिंग की जाती है, चिकन से कर सकते हैं, बीफ से कर सकते हैं, लेकिन आज हम मटन के कीमे से इसकी फिलिंग करेंगे, वो भी यूनिक तरीके से बनाएंगे जो आपको इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएंगे और बग़ैर कड़वाहट के बिल्कुल अच्छी ये सब्ज़ी बनेगी। आइए इसको बनाना शुरू करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमने 1 किलो करेले लिए हैं और बिल्कुल फ्रेश हमने देसी करेले लिए हैं। इनको छील लेते हैं। हम इनको धो लिया था और छीलने के बाद हम इसको सबको इसमें एक कट लगाएंगे और इसके बीज निकाल लेंगे। बीज निकालने का ये है कि अगर तो बीज नरम हो तो हम इसमें मसाले में यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको वेस्ट कर सकते हैं। सारे हमने करेले छील लिए। अब हमने इसमें एक कट लगाना है छुरी की मदद से और इसके अंदर से जो बीज वगैरह है वो सारे रिमूव करने हैं। और ये देखें, इसमें से हम बीज निकालेंगे। थोड़ा सा आपने ऊपर से इसके आधा इंच छोड़ के फिर कट लगाना है ताकि ये जब हम इसमें फिलिंग करें तो ये खुले ना। और ये हमने इसमें से बीज देख लें चम्मच की मदद से निकाल लिए हैं। इसी तरह हम सारे करेलों को अच्छे से तैयार कर लेंगे और इसका नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। माशाल्लाह इतने अच्छे ये कीमे भरे करेले बनते हैं और ये हमारी देसी सी ट्रेडिशनल डिश है और हर कोई इसको पसंद करता है, बशर्ते कि इसकी कड़वाहट हम निकाल लें। हमने सारे करेले तैयार कर लिए। अब हमने इसमें 1 टीस्पून हमने इसमें हल्दी ऐड करनी है और 1 टीस्पून ही हमने इसमें नमक ऐड करना है। और देखें जनाब, इसकी झट से हम इसकी कड़वाहट जो है वो दूर कर लेंगे। अब हमने इसमें हल्दी और नमक डाल लिया। अब हमने इन दोनों चीज़ों से इनको अच्छे से इसको मलना है यानी रगड़ना है। और ये देखिए कितने सख्त लग रहे हैं। जब ये दोनों चीज़ें हम इस पे अच्छे से मल लेंगे, कोट कर देंगे, तो इसके लिए हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और इसमें से सारी कड़वाहट जो है वो इसकी निकल जाएगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए इसको रखे हुए और अब ये देखें कुछ कदरे सॉफ्ट लग रहे हैं। अब हम इसका जो है पानी इसमें से इसका निचोड़ देंगे और सारी इसकी कड़वाहट जो है वो निकल जाएगी। ये देखें, अब इसमें से ये पानी निकलेगा इसमें, और उस बाउल में भी थोड़ा सा वो पानी जो है करेलों ने वो निकाला हुआ यानी छोड़ा हुआ है। और ये देखें इसका पानी जो है इसी तरह हम सारे करेलों का रिमूव कर देंगे और करेले जो हैं ये इसमें से भी पानी निकला है जिसमें हमने करेले रखे थे। अब ये हमने सारे करेले जो है वो निचोड़ लिए हैं और इसको हम अच्छे से वॉश करके हमने रख लिया। और अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है और इसमें हाफ़ टी स्पून हमने ज़ीरा ऐड किया है और इसमें इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। और हाफ़ केजी मैंने मटन का कीमा लिया है और उसको ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो हम इसमें मटन का कीमा ऐड करेंगे। और ये मैंने इसको मशीन में से नहीं निकलवाया, ज़रा इसको हाथ वाला कीमा बनवाया। मशीन वाला बिल्कुल ही कचरा बन जाता है। अब हमने इसको करना ये है कि इस कीमे को ऑयल में अच्छी तरह इसको हमने फ्राई करना है। जो ही ये फ्राई होना शुरू होगा तो कीमा इसमें काफ़ी सारा पानी रिलीज़ करेगा और जैसे ये थोड़ा सा खुश्क होगा तो हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें सुर्ख मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। नमक जनाब इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे, क्योंकि हमने करेलों को भी नमक लगाया हुआ वाश तो कर लिया, लेकिन हम इसमें नमक थोड़ा ही ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इन तमाम चीज़ों को ऐड करेंगे। और हाफ़ टी स्पून हमने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया और 1 टेबल स्पून
साबुत धनिया ऐड किया है और अब थोड़ा सा हमने इसमें आमचूर का पाउडर ऐड किया है इसको मज़ीद यमी बनाने के लिए, और 2 मैंने इसमें टमाटर ऐड किए हैं और 2 ही हम इसमें चॉप्ड किए हुए प्याज डालेंगे। और अब ये प्याज़ों का और टमाटर का पानी ये भी अपना पानी छोड़ेंगे और कीमे में भी ऑलमोस्ट पानी है, तो इसी पानी को में हम इसको कुक करेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो आंच पे। अगर आप इसको चेक करें तो देखें तो अगर इसमें थोड़ा सा ना ये पका हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। मैंने इसको चेक किया तो इसमें थोड़ा सा ये अभी कच्चा था, तो मैंने 1 कप इसमें पानी ऐड किया और इसको मज़ीद हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जब ये अच्छे से कुक हो जाएगा, यानी तकरीबन 10 मिनट इसको मैंने मज़ीद पकाया और ये आलमोस्ट अब जो है वो रेडी हो चुका है। मज़ीद इसको थोड़ा सा भूनते हैं और थोड़ा सा हम इसमें सब्ज़ धनिया और मिर्च ऐड करेंगे और कीमा आलमोस्ट हमारा रेडी हो चुका है। अगर ना इसमें कुछ कसर हो तो आप इसमें थोड़ा सा और भी पानी ऐड कर सकते हैं। आलमोस्ट कीमा रेडी हो चुका है, इसको साइड पे रखते हैं और करेलों की तरफ आ जाते हैं। और ये तकरीबन करेले जो है हमारे रेडी हैं और कीमा भी ठंडा हो चुका है। और अब हम इसकी फिलिंग करते हैं। फिलिंग आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए माशाल्लाह करेलों के छिलके जो हैं वो कितने सॉफ्ट हो चुके हैं और इसमें से बिल्कुल कड़वाहट जो है वो निकल चुकी है। आप इनको बनाएं जनाब और तंदूर की रोटी के साथ इसको एंजॉय करें। इसकी फिलिंग हो चुकी है। इसी तरह हम सारे करेले तैयार कर लेंगे और इसको फिर हम इसकी सिलाई करेंगे। कुछ लोग इसके ऊपर भी धागा लपेट देते हैं, लेकिन उससे वो धागा जो है वो आपस में उलझ जाता है। मैं इसकी सिलाई करूँगी। इसी तरह हमने सारे करेलों की फिलिंग कर लेनी है और फिर हम इसकी सिलाई करते हैं। ये जो कपड़े सीने वाली यानी रज़ाई सीने वाली बड़ी सुई जो होती है वो मैंने ली है, इसमें धागा ऐड किया है और एक तरफ इसको मैंने गिर लगा लिया। इस तरह हम इसकी सिलाई करेंगे। इस तरह ये सिलाई करने से एक ही दफ़ा हम धागे को निकाल सकते हैं और जैसे हम दूसरी तरह लपेटते हैं वो धागे आपस में उलझ जाते हैं। आप भी इसी तरीक़े को फॉलो करते हुए बनाएं। इंशाअल्लाह ताला कीमे भरे करेले बहुत अच्छे से आपके बनेंगे और कड़वाहट तो इसमें बिल्कुल भी नहीं रहती और ये इसकी सिलाई होगी। इसी तरह हम सारे करेलों को तैयार कर लेंगे, फिर इसका नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। जनाब अगर किसी भी पॉइंट पे आपको लगे कि हमने कोई अच्छा काम किया है या आपको रेसिपी पसंद आ रही हो तो जनाब इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल कुकिंग विद नीलम को सब्सक्राइब करें। इधर मैंने पैन रख लिया था, उसमें हमने ऑयल ऐड किया और अब हम इसमें 1 बाय 1 सारे करेले ऐड करेंगे। बिल्कुल स्लो आंच पे हमने इसको 9 से 10 मिनट तक के लिए फ्राई करना है और अल्टी पल्टी करके दोनों तरफ से हम इसको फ्राई करेंगे और तेज़ आंच बिल्कुल भी नहीं करनी ताकि करेले का ऊपर वाला हिस्सा जले ना। मसाला तो ऑलमोस्ट हमारा पका हुआ है, लेकिन हमने इसको जो करेले का छिलका है इसको हमने अच्छे से फ्राई करना है ताकि ये फ्लेवरफुल बने। और इसी तरह हमने इसको अल्टी पल्टी करके तकरीबन 10 से 12 मिनट में ये हमारे करेले रेडी हो जाएंगे। देखिए इनकी रंगत चेंज होगी और ये बिल्कुल भी नहीं जले। अब हम इनको निकाल लेते हैं और इसी तरह बाकी भी जो रह गए हैं उनको भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे और फिर इसका नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। और ये माशाल्लाह फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह बाकी भी हम फ्राई कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और ये करेले हमारे रेडी हो चुके हैं। बाकी भी हमने फ्राई कर लिए हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। वही ऑयल जिसमें हमने करेलों को फ्राई किया था पैन में ऐड करते हैं और इसका मसाला तैयार करते हैं। 2 मैंने प्याज चॉप किए थे, उनको हमने ऑयल में शामिल कर दिया। ऑयल गर्म था तो ये फ़ौरन से फ्राई होना शुरू हो गए हैं। 2 टमाटर की हम इसमें प्यूरी ऐड करेंगे। जो ही ये मसाला अच्छे से भुन जाए तो हम इसमें मसाला जात ऐड करेंगे। मसाला जात हमने बिल्कुल इसमें थोड़े थोड़े ऐड करने हैं क्योंकि हमने कीमे में भी मसाले डाले हैं। और नमक तो आपने बिल्कुल हाथ रोक के डालना है। हाफ़ टी स्पून हमने इसमें सुर्ख मिर्च का पाउडर ऐड किया है और थोड़ी सी हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। और नमक जो है वह बिल्कुल 1 से 2 चुटकी में इसमें ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून हमने
खुश्क धनिया का पाउडर ऐड किया, नमक मैंने 2 चुटकी ऐड कर दिए। अब मसाले को हम थोड़ा सा पानी का छिंडा लगा के 10 से 12 मिनट के लिए इसको अच्छे से भूनेंगे। और अब हमने जो करेलों की फीलिंग की थी उसमें से कुछ कीमा ये बच गया था, उसको भी मैंने इस मसाले में ऐड कर दिया। कीमा तो ऑलमोस्ट पहले ही पका हुआ है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और बिल्कुल अब हमने स्लो आंच कर दी है और इसमें जो फ्राई किए हुए करेले थे वो हमने ऐड कर दिए हैं। इधर हमने आंच बिल्कुल स्लो दम वाली फ्लेम कर दी है और तकरीबन 10 से 12 मिनट हम इसको ऐसे ही दम पे रखेंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। करेले हमारे रेडी हो चुके हैं। थोड़ा सा हम धनिया ऐड कर देते हैं और इसकी आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे करेले जो हैं वो तैयार हो चुके हैं जनाब। देखें इनकी फाइनल लुक, मुंह में पानी आ रहा है ना। आप इसको तंदूर की रोटी के साथ इंजॉय करें और जनाब लाइक कर दिया करें, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।